अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बारगाह खुदाबंदी में हमारी दुआ है कि अब्दुल अहद दीनी इस्लाम की बातें चैनल देखने वाले, वीडियो देखने वाले इस जहां में जहां कहीं भी हों, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर की दिली मुराद को पूरा करे। आज मैं नमाज़ों का ज़ौक़ व शौक़ का बयान कर रहा हूँ। मोहम्मद बिन मिसाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कूफा में मेरा एक पड़ोसी था। उसके एक लड़का था जो दिन को हमेशा रोज़ा रखता और रात भर नमाज में और शौकिया अशआर में रहता था। वो सूख कर ऐसा हो गया कि सिर्फ हड्डी और चमड़ा रह गया। उसके वालिद ने मुझसे कहा कि तुम इसको ज़रा समझाओ। मैं एक मर्तबा अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था, वो सामने से गुजरा। मैंने उसको बुलाया, वो आया, सलाम करके बैठ गया। मैंने कहना शुरू ही किया था कि वो कहने लगा, चचा शायद आप मेहनत की कमी का मशविरा देंगे। चचा जान, मैंने इस मोहल्ले के चंद लड़कों के साथ ये तय किया था कि देखे कौन शख्स इबादत में ज़्यादा कोशिश करे। उन्होंने कोशिश की, मेहनत की और अल्लाह ताला की तरफ बुलाए गए। जब वे बुलाए गए तो बड़ी खुशी और सुरूर के साथ गए। उनमें से मेरे सिवा कोई बाकी नहीं रहा। मेरा अमल दिन में 2 बार उन पर जाहिर होता होगा। वे क्या कहेंगे जब इसमें कोताही पाएंगे? चचा जान, उन जवानों ने बड़े बड़े मुजाहिदे किए। उनकी मेहनतें और मुजाहिदे बयान करने लगा, जिनको सुनकर हम लोग मुतहय्यर यानी हैरत ज़दा हो गए। इसके बाद वो लड़का उठकर चला गया। तीसरे दिन हमने सुना कि वो भी रुखसत हो गया। रहमुल्लाहु रहमतम वसीयतन। अब भी इस गए गुजरे ज़माने में अल्लाह के बंदे ऐसे देखे जाते हैं जो रात का अक्सर हिस्सा नमाज में गुजार देते हैं और दिन के दूसरे कामों यानी तबलीग व तालीम में मुनहमिक लगे रहते हैं। हजरत मुजाहिद अल्फी सानी रहमतुल्लाह अलैह के नामी से कौन शख्स हिंदुस्तान में ना वाकिफ़ होगा। उनके एक खलीफा अब्दुल वाहिद लाहौरी ने एक दिन इरशाद फरमाया, क्या जन्नत में नमाज ना होगी? किसी ने अर्ज़ किया, हजरत जन्नत में नमाज क्यों हो? वो तो आमाल के बदले की जगह है, ना कि अमल करने की। इस पर एक आह खींची और रोने लगे और फरमाया कि बगैर नमाज के जन्नत में क्यों कर गुजरेगी। ऐसे ही लोगों से दुनिया कायम है और ज़िंदगी को वसूल करने वाली हकीकत में ये मुबारक हस्तियां हैं। अल्लाह जल्ले शानहू अपने लुत्फ़े और अपने पर मर मिटने वालों के तूफ़ैल से इस रूह स्याह को भी नवाज दे तो उसके लुत्फ़ आम से क्या बईद है। एक पुर लुत्फ़ किस्से पर इस फसल को ख़त्म करता हूँ। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने मनहियात में लिखा है कि एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे दुनिया में 3 चीज़ें महबूब है, खुशबू, औरतें और मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, आपने सच फरमाया और मुझे 3 चीज़ें महबूब हैं, आपके चेहरे का देखना, अपने माल को आप पर खर्च करना और यह कि मेरी बेटी आपके निकाह में है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, सच है और कुछ मुझे
तीन चीजें महबूब है, अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, अच्छे कामों का हुक्म करना, बुरे कामों से रोकना और पुराना कपड़ा पहनना। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, आपने सच कहा और मुझे भी तीन चीजें महबूब है, भूखों को खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना और कुरान पाक की तिलावत करना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आपने सच फरमाया और मुझे तीन चीजें पसंद हैं, मेहमान की खातिरदार खिदमत करना, गर्मी का रोजा और दुश्मन पर तलवार। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि मुझे हक़ ताला शानहू ने भेजा है और फरमाया कि अगर मैं यानी जिब्रील दुनिया वालों में होता तो बताऊं मुझे क्या पसंद होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बताओ। अर्ज़ किया कि भूले हुओं को रास्ता बताना, गरीब, इबादत करने वालों से मोहब्बत रखना और अयालदार मुफलिसों की मदद करना। और अल्लाह जल्ले शानहू के बंदों को तीन चीज़ें पसंद है, अल्लाह की राह में ताकत का खर्च करना, माल से हो या जान से, और गुनाह पर नदामत के वक्त रोना और फाके पर सब्र करना। हाफिज इब्न क़य्यूम जादुल मआद में तहरीर फरमाते हैं कि नमाज रोजी को खींचने वाली है, सेहत का मुहाफिज, हिफाजत करने वाली है, बीमारियों को दफा दूर करने वाली है, दिल को तक़वियत पहुँचाती, चेहरे को खूबसूरत और मनव्वर करती है, जान को फरहत पहुँचाती है, आजा में निशात यानी चुस्ती फुर्ती पैदा करती है, काहिल को दफा करती है, सरहे सद्म यानी सीना खोलने का सबब है, रूह की ग़िज़ा है, दिल को मुनव्वर करती है, अल्लाह के इनाम की मुहाफिज है और अजाब इलाही से हिफाजत का सबब है, शैतान को दूर करती है और रहमान से कुर्ब पैदा करती है, गर्ज रूह और बदन की सेहत की हिफाजत में उसको ख़ास दखल है और दोनों चीज़ों में इसकी अजीब तासीर नीज दुनिया और आखिरत की मुजर्रतों को दूर करने में और दोनों जहान के मुनाफा पैदा करने में उसको बहुत खुसूसियत है। अल्लाहु अकबर।